हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारा है रिलेशन बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमारा जो टॉपिक है फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, हम लोगों ने तीन फैक्टर्स को पढ़ा। हम लोगों ने क्या क्या जाना था कि हमने प्रेशर ग्रेडियंट विंड्स के बारे में पढ़ा था, सॉरी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा था और कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो उनसे हमने ये जाना कि किस तरीके से हमारी विंड जनरेट होती हैं, उसके बाद कैसे उनकी डायरेक्शन में बदलाव आता है और कैसे उनकी वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं और कैसे वो रुकती हैं फ्रिक्शन और कैसे बैरियर जाते हैं। वो सारी चीजें हमने विंड के बारे में अच्छे से लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो इसी का पार्ट है, कोरियोलिस फोर्स का आगे का जो अगला पैराग्राफ था जो मैंने छोड़ दिया था। तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट से कैसे कोरियोलिस फोर्स इंटरलिंक होता है और उसके चलते हुए हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। तो साइक्लोन क्या होते हैं, पहले मैं साइक्लोन के बारे में बता देता हूं। तो जैसे जो सर्कुलर पाथ में जो हवाएं घूमती है ना गोल गोल, और उसके चलते हुए बहुत ज्यादा विंड अपने साथ पानी को लेके जाती है समुद्र में और बहुत एक बड़ा तूफान देखने को मिलता है जो बरसात के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है। साइक्लोन्स वगैरह हम लोग अक्सर कोस्टल एरियाज में सुनते हैं, ठीक है ना, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये बनते कैसे हैं, अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझ लेंगे। वैसे तो आगे अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में या अगली वीडियोस में, अभी हम इसको थोड़ा बेसिकली समझ लेते हैं ऐसे इसको कनेक्ट करने के लिए। तो देखो होता क्या है, बेसिकली मैंने डायग्राम बनाया कि छोटा सा, और ये साइक्लोन का मैंने डायग्राम बनाया कि साइक्लोन कैसे बनता है, ये समझाऊंगा इसको मैं आपको। और ये हाई प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर होता है, ठीक है, और ये आइसोबार्स होते हैं हमारे जो हमारे प्रेशर बताते हैं, ठीक है ना। अब देखो समझते हैं पहले इसको। कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। अब पहले इसको समझ लो कि कौन किस पे परपेंडिकुलरली काम कर रहा है। देखो हमारा पहले तो हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को समझते हैं। तो देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये हमारा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रहा है विंड, इसको मैं एक बार दोबारा से साइड में बना के दिखाता हूँ। दोबारा से इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मैं दोबारा से बनाता हूँ। देखो मान लो ये हाई प्रेशर है हमारा, सोचो ये लो प्रेशर है हमारा। तो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट विंड क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो काम कर रहा है ना एकदम ऐसे, ठीक है ना। हाई प्रेशर लो प्रेशर है, परपेंडिकुलर बना रहा है हमारा, ठीक है ना। अब होता क्या है, तो वही कह रहा है कि फिर उसके बाद आता है कि कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसके परपेंडिकुलर हमारा कोरियोलिस फोर्स काम करता है। तो कोरियोलिस फोर्स हमारा क्या होता है, विंड सीधी थोड़ी ना आएगी, विंड तो ऐसे टर्न कर जाती है, ये होती है हमारी। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो नॉर्दर्न रीजन होता है, सॉरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, वहां पे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगता है। मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा था ट्रॉपिकल रीजन में कोरियोलिस फोर्स कम काम करेगा। तो होगा क्या कि ये पूरा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो। तो हमने ये जाना कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो परपेंडिकुलर हो गया, फिर कोरियोलिस फोर्स उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है ना। इसके चलते हुए क्या होता है, the higher the pressure gradient force, the more is the velocity of the wind and the larger is the deflation in the direction of wind। तो वो एक हमने पढ़ा था ना, एक तो हमने यही पढ़ा था कि विंड जितनी ज्यादा तेज चलेगी कोरियोलिस फोर्स उतना ज्यादा काम करेगा, उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगेगा। जितना हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर कम होगा उतना ज्यादा हमारा विंड का कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलेगा और उतना ज्यादा डिफ्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसके चलते हुए फिर क्या इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट ये होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस operating perpendicular to each other in the low pressure area and the wind blow around it। और इसी के चलते हुए क्या होता है, देखो अब विंड है आ रही है, अब मान लो इसको हमारा ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, हमारी अर्थ है, ये हमारा ट्रॉपिक रीजन है। अब ऐसे आ रही है विंड, ठीक है ना। अब कोरियोलिस फोर्स लग गया, कोरियोलिस फोर्स से वो परपेंडिकुलरली अब हमारी ऐसे पैरेलली चलने लगती है किसके, इक्वेटर के। तो जो कोरियोलिस फोर्स ऐसे आई, फिर ये हो गया ना हमारी कोरियोलिस फोर्स, तो ये इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलरली सॉरी पैरेलली हमारे किसके चलने लगती है, ट्रॉपिक रीजन के। तो इसी के चलते क्या होता है कि जो ट्रॉपिक रीजन होते हैं ना, यहाँ से ध्यान से समझना, जो पूरा ट्रॉपिक रीजन होता है, ये बीच वाला रीजन, ये जो इक्वेटर वाला रीजन होता है, तो यहाँ इक्वेटर वाले रीजन में क्या होगा, आपके जो है साइक्लोन नहीं बनते हैं। इक्वेटर में साइक्लोन क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है इक्वेटर पे हमारे सबसे ज्यादा कम हो जाएंगे कोरियोलिस फोर्स। तो जितना ऊपर चलते चले जाएंगे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा बनेंगे, तो यहाँ से पैरेलली काम करते हैं। तो ये इसका रिजल्ट होता है। एंड एट द इक्वेटर तो कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एंड द विंड ब्लो परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। तो वही होता है कि बेसिकली थोड़ा डायग्राम वैसा हो गया, मैं साफ बना देता हूँ एक बार, समझो आप ऐसे समझ लो इसको कि ये हमारा इक्वेटर हो गया है। तो विंड ऐसे आई और ये एल ना हाई प्रेशर से परपेंडिकुलर बन गया, तो ये ऐसे पैरेलल मूव करने लगती है, ठीक है ना। और ऐसे पैरेलल मूव करने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देखो इसको, इस डायग्राम को समझो थोड़ा सा, मैं दोबारा बना देता हूँ इस डायग्राम को एक बार। ये देखो विंड आई, ऐसे कोरियोलिस फोर्स लग गया, इधर से आई हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे लग गया, फिर इधर से आई, इधर से ऐसे काम कर गया,
तो ये विंड जो है सारी गोल गोल घूम रही है ना, तो ये गोल गोल घूमने से एक सर्कुलर पाथ बन जाता है समुद्र में, और इसके चलते हुए हमारा साइक्लोन देखने को मिलता है, जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी इक्वेटर से दूर होकर ट्रॉपिकल रीजन के आसपास इस तरीके के साइक्लोन देखने को मिलते हैं, और ये ज्यादातर हमारे किस में होंगे, हमारे बरसात रेनफॉल टाइम पीरियड में होते हैं। तो अब होता क्या ना कि देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेंगी तो पानी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। पानी में भी यही सेम कॉन्सेप्ट चलता है, गर्म पानी यानी कि ठंडे से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा, और पानी फिर इस तरीके से साइक्लोन क्रिएट करता है। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताना चाहा। मैं एक बार इसको दोबारा से कंपाइल कर देता हूँ, सिंपल है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट चल रहा है तो सीधा परपेंडिकुलर है, कोरिलेशन फोर्स लग गया तो वो इसके प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, हमारा कोरिलेशन फोर्स लग जाएगा, ठीक है, जिसके चलते हुए परपेंडिकुलर बनता है। इसके वजह से क्या होता है कि इक्वेटर पे हमारे साइक्लोन कम देखने को मिलते हैं, उससे पैरेलली होकर मूव हो जाती है और ट्रॉपिक रीजन के आसपास इस तरीके का सर्कुलर पाथ बनता है, और जहां पे हमारे सबसे ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक, और यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद एक प्रेशर और विंड है, वो हम उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे क्या होगा। ये मेन जो फोर्सेस थी, किस तरीके से विंड काम करती है, कैसे काम करती है, और उसके चलते हुए कैसे साइक्लोन बनते हैं, वो सारी चीज अच्छे से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी होंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए। साथ ही साथ कोई भी डाउट है तो वो आप फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो से हम लोग प्रेशर और विंड के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।